अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और इजी रेसिपी जो कि है मोतीचूर के लड्डू। जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते रहेंगे। ऑलमोस्ट 2 गिलास पानी के हम इसमें डालेंगे, लेकिन ग्रेजुअली आप इसमें ऐड करते रहें। जितना पानी इसके लिए ज़रूरत है आप उसमें डाल सकते हैं। इसका पेस्ट ना तो बहुत ज़्यादा थिन करना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक करना है। इसका एक आप टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल आपने एक्यूरेट वैसे ही बनाना है। इसको मिक्स आराम से करना है, बहुत ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है ताकि इसमें बुलबुले ना बने। हमने जस्ट इसको मिक्स करना है, इसको फैलाना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी डालते जाएंगे। ये एक थिन पेस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट थिन ही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसका टेक्सचर है। इससे जैसा ही आपने तैयार करना है, इससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसे पतला भी नहीं करना। और याद रहिए, हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है, इसको फेंटना नहीं। अगर हम इसको फेंटेंगे तो इसमें बबल्स बन जाएंगी और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड किया इसमें 2 चुटकी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लिक्विड या पाउडर कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर ही यूज़ करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 200 ग्राम कुकिंग ऑयल या घी लेके आप इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के बाद हम एक छलनी लेंगे। छलनी के हम जो है कढ़ाई के ऊपर रख के इसके ऊपर हमने 2 टेबल स्पून जो है वो मिक्स करके डालनी है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। छलनी को हिला के हम इसके अंदर से जो मिक्सचर निकालेंगे, जिससे छोटी छोटी सी बॉल्स बन जाएंगी। आपने छलनी को हिलाते रहना है और बहुत थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड करना है, एकदम से सारा नहीं करना, नहीं तो सारी बबल्स आपस में जुड़ जाएंगी। ये देखिए, हमने छोटी छोटी सी बॉल्स रेडी कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको आपने जस्ट 15 सेकेंड्स के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है। अब हम इसको उतार लेते हैं। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। जब आपने घी गर्म करना है उसके बाद फ्लेम मीडियम लो ही हो, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, जिससे ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह हम थोड़ा सा मिक्सर और ऐड करेंगे और इसी तरह फिर 15 सेकंड्स के लिए इनको पकाएंगे और 15 सेकंड्स के बाद हम इसको निकाल लेंगे। छलनी को आप शेक करते रहेंगे, शेक करने से ये अच्छे से निकलेंगी। ये हमारी बॉल्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। कुछ हमको ऐसे फील होती हैं जैसे वो घी में जाने के बाद जुड़ गई हैं, लेकिन जब फ्राई करके हम इसको नीचे उतारते हैं ये दोबारा बिल्कुल वैसे ही हो जाती हैं। अब हम शुगर सीरम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 गिलास पानी के डाले हैं पतीले में। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद 200 ग्राम तकरीबन हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद इलायची। इलायची को आप पीस लें, यानी आप इसको ऊपर से पीस लें, दूसरी तरह इसका पीस के पाउडर नहीं तैयार करना। इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम पकाएंगे, जब तक हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना ऐड करें। ये देखिए, हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी थिक हो गई है। चाशनी को पतला नहीं करना, ये थोड़ी थिक ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए कि आपस में जुड़ने लग जाए। जैसे इसमें बबल्स बनने लग जाए, इसका मतलब हमारी जो शुगर सीरम है वो रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसी गरम गरम शुगर सीरम को हम इसमें फ्राइड बॉल्स में ऐड कर लेंगे। गरम गरम ऐड करने से ये होगा कि ये इसको अच्छे से अपने अंदर जज्ब कर लेगा। आप इसमें चाशनी ऐड कर दें, अच्छे से ऐड करें ताकि ये सारी अपने अंदर जज़ब कर ले। ज़्यादा ऐड करें, जो भी चाशनी अपने अंदर जज़ब करेगा वो बाकी खुद ब खुद ही साइड पे हो जाएगी। हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए कवर अप करके रख देते हैं। 10 मिनट गुजरने के बाद इसने अपने अंदर अच्छे से चीनी को जज़ब कर लिया और जो बाकी की चाशनी थी वो साइड पे हो गई ऑटोमेटिकली। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके हाथ पे इसके लड्डू बनाएंगे। टूर के लड्डू जो हैं वो दूसरी गुलाब जामुन और रसगुल्ले की तरह बिल्कुल नहीं बनेंगे,
वो तो आराम से आप हाथों को रब करते हैं तो बन जाते हैं, बल्कि ये तो बिगड़ी हुई औलाद की तरह है जिसे सख्ती से आपको ठीक करना है। ये बहुत सख्त हाथों से आपने इसको प्रेस करना है। कोशिश करें कि एक हाथ में अच्छे से प्रेस करने के बाद ही दूसरे में शिफ्ट करें। अगर आप बार बार दोनों हाथों में शिफ्ट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। और बहुत सख्त हाथों से इन्हें करना है ताकि ये अच्छे से आपस में जुड़ जाए। तकरीबन 1 मिनट लगता है एक लड्डू को बनने में। आप इसको बार बार दबाते रहें अपनी उंगलियों की मदद से। ये देखिए हमारा जो मोतीचूर का लड्डू है बिल्कुल रेडी है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मोस्टली इसमें खरबूजे के बीज ही ऐड किए जाते हैं। अब चांदी के वर्क से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं या तिल लगा के। मैं इस पर तिल लगा के इसको डेकोरेट कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट भी इनहेंस होगा और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये ऑटोमेटिक ही इसके साथ चिपक जाएंगे क्योंकि जो इसकी चाशनी है वो अभी ताज़ी है। आप इसके ऊपर बस ऐसे छिड़क दें, ये ऑटोमेटिक इसके साथ चिपक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से मोतीचूर के लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपकी बॉल सॉफ्ट बनी होंगी तो इस तरह ये लड्डू के अंदर से नज़र आ रही होंगी। इसका एक एक पार्टिकल अच्छे से नज़र आता है, ये देख सकते हैं आप। अगर आपने रेसिपी को पसंद किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मज़ीद इजी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।